अच्छा, एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, एक कॉमन सेइंग है, आपसे पूछते हैं इस बारे में, तेरी किस्मत में नहीं लिखा है। एक कॉमन सेइंग है, ये भाग्य का मारा है, या सफलता की लकीरें है ही नहीं, बेचारे के हाथ में ही सफलता की लकीरें, माथे पे है ही नहीं लकीरें। अच्छा, ये किस्मत का धनी है भाई, किस्मत का धनी है, उसकी तो किस्मत ही फूटी है। इस प्रकार के बहुत स्टेटमेंट सुनते हैं। जिंदगी में लक का कितना रोल है, हार्डवर्क का कितना रोल है, क्या हार्डवर्क से लक को बदला जा सकता है? ओह डेफिनेटली सर, दोनों गुथे हुए हैं, दोनों जैसे छोटी गुत्ती है ना, ऐसे गुथे हुए हैं। जब तक हमें अपने जीवन में सिर्फ प्रेजेंट को रखेंगे और दोनों काल को छोड़ देंगे, फ्यूचर को छोड़ देंगे, पास्ट को छोड़ देंगे, हम नई सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सच को जब भी टुकड़ों में देखा जाएगा, नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें नतीजे तक पहुंचने के तीनों को साथ लेना पड़ेगा। आज अगर किसी का वर्तमान बुरा है, मतलब पूर्व के कर्मों का वर्तमान में उदय है, लेकिन भविष्य भी बाकी है। तेरा वर्तमान की पोटली खाली हो रही है और वर्तमान में जो पोटली बनेगी वो तेरा भविष्य बनाएगी। दिस इज पुरुषार्थ। वर्तमान का पुरुषार्थ तेरी डेस्टिनी को बदल देगा। इसलिए पूरे विश्व में रूट कोज तो ये कहा गया है। मैं आपसे भी पूछता हूं, जैसी मति वैसी गति, या जैसी गति वैसी मति? पूरी दुनिया कहती है जैसी मति वैसी गति। नहीं, जैसी गति वैसी मति। गति होनी थी रावण की नरक, इसलिए बुद्धि उधर ही चली। दुर्योधन की गति बिगड़नी थी, सारा जानता था ये गलत है, लेकिन जानने के बाद भी अप्लाई नहीं किया। जैसी गति वैसी मति, पुरुषार्थ हो तो जीवन बदला जा सकता है। श्री श्री रविशंकर जी, मेरी अभी उनसे मुलाकात भी है कुछ दिनों में दोबारा। 100 चीज़ें कहते हैं, ऐसी 100 चीज़ें जिनके बारे में सोचकर हम परेशान होते हैं, उनमें से 90 कभी होती नहीं है, 5 बहुत थोड़ी सी होती हैं, और जो बाकी की 5 होती हैं वो बड़ी मैनेजेबल सी होती हैं। लेकिन हम 100 की 100 में परेशान हो जाते हैं। 5 जो मैनेजेबल होती हैं उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत थी। हम सफ़र जो करते हैं, परेशान होते हैं, वो इमेजिनेशन में होते हैं, रियलिटी में होते नहीं है। रियलिटी में उतनी सफरिंग आती नहीं, इमेजिनेशन में सफरिंग बहुत बड़ी हो जाती है। आप क्या कहते हो, ये ओवर थिंकिंग का क्या सोल्यूशन हो सकता है? मनुष्य की डिजाइन ऑफ लाइफ ये सर, ये चॉइस ऑफ लाइफ नहीं है, डिजाइन ऑफ लाइफ ये है कि इसको उड़ते तीर लेने में मजा आता है। उड़ रहा है, ओ मेरी साइज का है, आजा। इसको उड़ते तीर लेने में आनंद आता है। तो जिंदगी खामखा चल रही है, अच्छी चल रही है, रुपए आ गए, लेकिन रुपए चले गए तो, बच्चे आ गए, ओ माय गॉड वो तो आज से नहीं पढ़े तो। इसको जो उड़ते तीर लेने की आदत है ना, उसकी वजह से सारे कांड करवाता है। अब बात करते हैं कि अगर एक इंसान अपने जीवन में इस और थिंकिंग से मुक्त होना चाहता है तो और थिंकिंग को थोड़ा जानना होगा। हमारी वर्तमान स्थिति है दिन में 60-70 हज़ार विचार, मतलब 60-70 हज़ार काम, क्योंकि ये तो काम ही कम करता है। दिस इज पोजिशन ऑफ मैनी थिंग। और भगवान जिस स्थिति पे और भगवत्ता जिस स्थिति पे, वो है एवरीथिंग। तो एवरीथिंग हम हैं मैनी थिंग। मैनी थिंग टू एवरीथिंग जाने का रास्ता क्या है? मैनी थिंग गुरु के आशीर्वाद से, सही संगत से, बुद्धि के व्यवस्थित होने से समथिंग पे आता है, समथिंग वन थिंग पे जाता है, और वन थिंग से नथिंग का प्रोसेस बहुत गहरा है, खुद से कनेक्ट होने से आता है। और नथिंग टू एवरीथिंग की पोजीशन है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। विश्व का समस्त ज्ञान शून्य से आएगा, निर्विकल्पता से आएगा, निर्विचार से आएगा। नथिंग तक पहुंचने के लिए ये प्रोसेस गुजरना।